हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो जामिया को लेकर के है। जामिया का एमसीए का जो एग्जाम है 2 जून को होने वाला है। और इसी के लिए मेरी कुछ लास्ट मिनट की टिप्स हैं जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। और आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें आपको लास्ट डे रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास में टाइम केवल एक दिन का बचा है। तो आपको क्या चीजें लास्ट डे रिवाइज करनी है और किन चीजों पर फोकस करना है जिससे कि आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, वो सभी बातें अभी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। ये सेशन आप बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप जामिया में टॉप कर सकते हैं। जामिया का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा इस बार उन्होंने चेंज किया है, बट जो पेपर का मॉड्यूल है जो पिछले साल हमने देखा था 2025 में, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। काफी इजी क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक लेवल पर वो क्वेश्चंस को पूछते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन हो। ये जो चीजें हैं, बस आपको क्या करना है, उसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। हम लोग कई बार गलतियां कर देते हैं इजी क्वेश्चंस में। गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमको ये सारी चीजें पता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इन्होंने एग्जाम में सिलेबस दिया है वो क्या दिया हुआ है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, मैं भी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, पर एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि मैथ्स जो है उन्होंने लिखा है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर पूछेंगे, मतलब 10th का सिलेबस है और कुछ 12th का सिलेबस है, मतलब दोनों को मिला करके वो मैथ्स का सिलेबस पूछ रहे हैं। अब 10th की मैथ्स आप लोग जानते हैं कि बेसिक ज्योमेट्री हो गई, बेसिक मेंसुरेशन हो गई, आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई। और अगर हम 12th की बात करें तो यही बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या हम बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, थोड़ी सी कैलकुलस होगी। लेकिन आपने निमसेट के लिए बहुत हाई लेवल पर प्रिपरेशन की है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने हाई लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हैं। पर जामिया में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछते, नॉर्मल लेवल पूछते हैं। यानी मॉडरेट लेवल तक हम कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं, पर आपको तो बहुत अच्छे से सारी चीजें आती हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इनके एनालिटिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में निमसेट तो बहुत हार्ड लेवल पर रीजनिंग पूछता है, ये बहुत बेसिक लेवल पर ही पूछते हैं। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम बात करें, और कभी कभी नॉन वर्बल यानी डायग्राम वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ये लोग। और इसके अलावा अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड में भी मैं भी आपको टॉपिक्स भी दिखाऊंगा कि बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स यानी सिंपल कैलकुलेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सिंपल सी चीजें आपको उसमें रेडी करके जानी है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई लेवल पर। बस बेसिक फॉर्मूले आपको अगर अच्छे से आते होंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और आप लोगों ने तो ऑलरेडी निमसेट के समय पर सारी तैयारी कर ही रखी है, तो कुछ अलग से करके जाने की जरूरत नहीं। बस एक बार फॉर्मूला आप जरूर देख के चले जाएं। कभी कभी बेसिक बेसिक सी चीजें पूछ लेते, लाइक प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बता दीजिएगा, या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करना या किलोमीटर में चेंज करना। मतलब इस तरीके से जो बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं जरा इनके सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए यहाँ पर जो जो चीजें मैंने बोली है, डीआई, और यहाँ पर देखिए बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ्स, ये भी आपको पढ़ाया गया है अभी निमसेट में। लॉजिकल रीजनिंग में आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, पजल्स पढ़ी है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, डायरेक्शन सेंस पढ़ा है, क्लॉक्स पढ़ा है, कैलेंडर पढ़ा है, और बेसिक इंग्लिश आएगी। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अच्छे से पढ़ाया है, डेटा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बूलियन और के मैप भी बहुत अच्छे से कराया है। अभी रिसेंटली मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास ली थी, और
आपको इंटरनेट ईमेल के बारे में भी अच्छे से बताया था। एक मैंने सेशन सी लैंग्वेज का भी लिया था, और सी लैंग्वेज भी मैंने उसमें पढ़ाई थी, आप लोगों ने मुझसे पढ़ी है सी लैंग्वेज। वो शीट भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपका कवर हो जाएगा। नहीं, ओवरऑल जो जामिया का कंप्यूटर है वो हम पढ़ चुके हैं, हमने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है। बस एक बार आप शॉर्ट में देख लें सारी चीजों को, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से पूछते हैं, जैसे कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनका क्या काम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इस तरह से छोटे छोटे स्कूप्स क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा मैथ्स देखिए, आप तो एनसीईआरटी में 10th लेवल का लिखा है, पॉलिनोमियल, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और इसके बाद अगर हम मैथ्स की 12th लेवल की बात करें तो सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अलजेब्रा में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 2D, है ना। इसके बाद में कैलकुलस। तो ये सारा सिलेबस है, यानी सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है, बस केवल थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है, इसलिए हमको अलग लग रहा है। और इन्होंने थोड़ी एलिजिबिलिटी में भी चेंजेस किए थे, जो कि इस बार ही हुआ है। अब बात करेंगे कि कंप्यूटर में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल और दे देता हूँ। हालांकि मैंने तो आपको सारी चीजें बताई ही हैं, पर फिर भी एक बार हम आपको सारी डिटेलिंग और अच्छे से बता देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस है। अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर कि कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या हमने बताया है, ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी हो गई। सॉफ्टवेयर, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। यही सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। मैंने आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कवर कराई हैं। इसके बाद मैं वेल डिफाइंड ऑपरेशन, ऑपरेंड्स एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये भी पढ़ाया है। पर अगर आपको ये टॉपिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है या आपको लगता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, डजेंट मैटर, पर बहुत बेसिक लेवल पे पूछेंगे वो। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पूरा सीयूटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, पर आपको मैंने बेसिक क्लास भी एक दी थी जिसमें निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया था, और सारी फंक्शनैलिटी मैंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आपको पढ़ाई थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पार्ट भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, वो एक वन शॉट की क्लास में। तो ये जामिया पॉइंट ऑफ व्यू भी था और आपका निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है, आपने ऑलरेडी तैयार किया है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज एंड मेमोरी हायरार्की तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और मेमोरी की तो मैंने स्पेशली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो एक मेमोरी का पार्ट था वो भी पढ़ाया था, उसके साथ साथ मैंने आपको मेमोरी स्पेशल क्लास भी पढ़ाई है, ठीक है, जिसमें टीएलबी वगैरह के भी क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन ये यहाँ पर टीएलबी कभी भी नहीं पूछा गया है। नॉर्मली कैशे वगैरह पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल पर चीजें पूछी जाती हैं। और पिछले 2024 और 25 के पेपर की बात करें तो कंप्यूटर अभी तक मुझे हार्ड देखने को नहीं मिला है। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि जो पेपर आएगा वो आप लोग इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी निमसेट और सीयूटी वाली है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है एमएस एक्सेल, तो बेसिक चीजें एमएस एक्सेल की आप तैयार कर लें। कॉपी कट पेस्ट, कैसे हम न्यू शीट बनाते हैं, कैसे हम न्यू शीट ओपन करते हैं, बस बेसिक चीजें, शॉर्टकट पूछ सकते हैं, इसमें शॉर्टकट की ही पूछेंगे आपसे। इसके अलावा डेटा एंड नंबर सिस्टम में मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या कन्वर्जन बताएं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, सारी चीज बताई है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जो मैंने अभी आपको रिसेंटली ही पढ़ाया है, तो ये सब आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बस आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, समराइज करना है, और अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना है कि हम बहुत अच्छा करके आएंगे। तो जामिया बहुत इजी एग्जाम है, उसके लिए इतना टेंशन और इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये एग्जाम आपको एक एक्सपीरियंस दिलाएगा निमसेट एग्जाम से पहले जिन लोगों ने इस एग्जाम को फेल किया है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। और आप याद रखिए, अगर आपकी राइट स्ट्रैटेजी होगी तो टॉप रैंक 100% मिलेगा, ये बिल्कुल श्योर है। और एक बहुत अच्छी बात अभी मैं आपको शेयर भी करूंगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फाइनल, ये बात बहुत गंभीर है, अगर आप इसको समझेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में, ठीक है। तो अंत में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा, आप कर सकते हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए और इस भरोसे के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करिए।
कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ और मैं अच्छे से इसको करूँगा। डेफ़िनिटली ये होगा। बस आपकी स्ट्रैटेजी रे बेस्ट होनी चाहिए। ओके? सो स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड स्टे कॉन्फिडेंट। सिलेक्शन आपका पक्का होगा। यही चीज़ आपको सेम और सेम निमसेट में भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। इम्पीटस में आपको जिस तरह के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई गई है, इवन अभी 31 डेज़ में जो 31 मॉक्स भी आपको मिले हैं, वो 31 मॉक्स डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के थे। सिंपल टू एडवांस लेवल आपने पेपर्स को सॉल्व किया है, और इससे पहले आपने पूरी सीयूटी की टेस्ट सीरीज सॉल्व की है, तो आपको सारी चीज़ें आती हैं। बस उसको एक बार आपको एग्जीक्यूशन में लेके आना है, और वो एग्जीक्यूशन आप प्रॉपर प्लानिंग, कॉन्फिडेंट होकर के, काम रह करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो ऑल द बेस्ट। और जामिया एग्जाम का जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, उसका एक फीडबैक मुझे आप जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में। तब तक आप सभी को इस एग्जाम के लिए, जिन्होंने फिल किया है जामिया एग्जाम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करके आइएगा। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।